नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं बार चार्ट क्यों बनाया जाता है, होता क्या है, लॉजिकल रीजन क्या है, कोई दिशा बढ़ जाती है, घट जाती है तो उससे आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट आएगा, क्या यह एक वास्तु दोष है भी या नहीं, और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, कैसे इसको बैलेंस किया जा सकता है और कैसे अपने घर को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हो। किसी दिशा के बढ़ जाने या कम हो जाने का मतलब क्या है, इसको नापा कैसे जाता है, इसको बनाया कैसे जाता है, और ऐसी बहुत सारी बातें डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बार चार्ट आखिर आया कहां से और ये है क्या। आप सभी लोगों ने एंशियंट टाइम में या पुराने वक्त में एक बात को सुना होगा कि अगर आपके घर का ईशान कोण या अग्नि कोण या कोई भी एक्स वाई जेड दिशा कटी हुई है, टूटी फूटी है, तो उसी दिशा में आपको बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उसी दिशा से संबंधित आपके जीवन में समस्याएं आती ही रहती हैं। परंतु उस वक्त पर देश काल परिस्थिति के हिसाब से कोई भी सॉल्यूशंस हमारे ग्रंथों में नहीं लिखे गए, इसीलिए बनाया गया बार ग्राफ। बार ग्राफ आखिर होता क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं आराम से। कि बार ग्राफ जैसे ही मान लीजिए ये आपका एक घर है और उसमें ये दिशा इस तरीके से बढ़ी हुई है या ये दिशा कम है, तो पुराने जमाने में या वैदिक काल में या आज से 100 साल पहले ऐसा कोई तरीका नहीं था कि हम नाप सकें कि इसका एरिया क्या है, या एक ऐसा वक्त मान लीजिए जब मैथमेटिक्स को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती होगी, उस वक्त की बात करते हैं। तो हमने मान लिया ये उत्तर दिशा है, नॉर्थ है, तो इसके बाद अगर नॉर्थ ईस्ट आता, 8 दिशाओं की अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट आता तो ये दिशा बड़ी हुई है और इसके परिणाम आपके जीवन में आने ही वाले हैं। अब ये बार चार्ट बनाने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति ने यह देखा कि आज के वक्त में इतने सारे मकान बनने लगे जिसमें कट्स हैं ही, तो उसका इलाज क्या किया जाए। यहां से जैसे कहते हैं ना, आवश्यकता ही जननी होती है आविष्कार की, वैसे ही कि अगर मैं आपके घर में आता हूं और वास्तु का सॉल्यूशन देता हूं और उस वक्त मैं आपको ये बात बोलता हूं कि जी ये दिशा जो है वो कटी हुई है और आप इस घर को छोड़ दीजिए, तो आप लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। तब यह देखा गया कि मिलाकर बहुत सारे ऐसे दिशाएं होती हैं जिनके जो तत्व हैं, उन तत्वों को देखा जाए तो वो कम या ज्यादा होने के कारण ही समस्या है, और तो कोई कारण बन ही नहीं सकता। जैसे देखा जाए तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये चारों दिशाएं मिलकर बनाती हैं वाटर एलिमेंट। या मैं यूं कहूं कि आपके घर में वाटर एलिमेंट जो है वो इन्हीं चारों डायरेक्शंस में मौजूद होता है। अब कहा क्या गया, एक दिशा में अगर नॉर्थ ईस्ट कट है, वाटर एलिमेंट कम है, कैसे बढ़ाया जाए, वहां पर पानी से संबंधित कोई वस्तु रख दीजिए, फाउंटेन लगा दीजिए, नीला रंग करा दीजिए। नीला रंग क्या है, वाटर एलिमेंट है। सफेद रंग करा दीजिए, सफेद रंग क्या है, जो नीले को पनपता है, आकाश सफेद है तो उसको बनाता है। इसी तरीके से आपसी तत्वों के मिलान से बार चार्ट की बैलेंसिंग कहा गया। इससे यह मान लिया गया, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बैलेंस हो गया, इससे यह मान लिया गया कि आपके घर में जो ये अनइवन एलिमेंट्स थे ये कहीं ना कहीं बैलेंस हो गई। और जब हमने ये करके देखा तो बहुत सारे घरों में इसके सुखद परिणाम देखने को मिले। ये इसकी भूमिका है कि बार चार्ट आखिर होता क्या है। अब बहुत सारे लोग मुझे ये बात बोलते हैं कि आप ऐसी बहुत सारी चीजें बताते हो जो वैदिक काल में नहीं थी। मेरे बताने तक या हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन बताने वाली है, बहुत सारी चीजें लेकर आने वाली है, उसमें ऐसी अनेकों चीजें होंगी जो वैदिक काल में नहीं थी। वैदिक काल में भी ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी गई होंगी जो उससे पहले नहीं होंगी। हमेशा कुछ ना कुछ चीजों का नया जन्म होता है। स्ट्रांग होनी चाहिए नींव, जो हमारे पूर्वज लिख कर गए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग लिख कर गए, उसी नींव को आधार मानते हुए हमें सारे काम करते हैं। जब हम बार चार्ट की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल सी साइंस है, जो मैथमेटिक्स को समझता होगा, जो साइंस को समझता होगा, जो साइंटिफिक लॉजिक को समझता होगा, उसको बार चार्ट आराम से समझ में आ जाएगा कि 16 दिशाएं हैं। 16 दिशाओं को एक नक्शे पर मार्क किया, अंकित किया। आजकल बड़े ही आराम से आपको ड्राफ्टमैन बनाकर देते हैं। आपने उसको मार्क किया, 16 दिशाएं वहां पर लगाई, और जिस दिशा का जितना एरिया निकला उसको इस तरीके से मैप कर दिया। नॉर्थ का इतना निकला, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का 10 निकला, 20 निकला, इसका 30 निकला, इसका 40 निकला, इसका 50 निकला, जितना स्क्वायर फीट एरिया निकला उसको हमने एक लाइन पे लगा दिया। फिर आराम से देखा कि एक बैलेंस नजर आ रहा है, कि यहां पर लगभग एक एवरेज नजर आ रहा है। इसको एवरेज मान लिया, जो इससे ऊपर निकल गए उनको बड़ा हुआ, जो इससे नीचे है उसको कम। इसके भी फॉर्मूलाज हैं, इसकी भी कैलकुलेशन है। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूं, जिन लोगों को नहीं इंटरेस्ट उसको स्किप करके आगे कर दीजिएगा।
बैलेंस क्या निकला? कैसे निकाली हमने एवरेज लाइन? बहुत ही सिंपल सा है, 16 दिशाएं हैं इनटू जो टोटल आपका एरिया ऑफ होम है, टोटल एरिया ऑफ होम मान लो 1600 स्क्वायर फीट हमारे घर का आया, 16 दिशाएं नहीं लेते, 1600 स्क्वायर फीट आपके घर का एरिया है, 16 दिशाएं आई तो आपका एवरेज एरिया आ गया 100। इसको हम कहते हैं एवरेज एरिया। इस एवरेज एरिया में प्लस कर दिया वो वाला एरिया जो सबसे कम है, मान लीजिए 10, इसको मैं 10 मान लेता हूं जो सबसे कम है, डिवाइडेड बाय 2, तो एक लाइन आपके पास आएगी मिनिमम लाइन। और इसी तरीके से एवरेज एरिया में मैक्सिमम वाला जो आपको दिख रहा है उसको प्लस कर दिया, मान लीजिए 50 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आ जाएगी मैक्सिमम लाइन। इसको कहते हैं एवरेज लाइंस। इनके ऊपर बढ़ा हुआ, इनके कम हुआ, सारा का सारा प्रॉब्लमेटिक है। अब बात करते हैं, क्या यह एक वास्तु दोष है? नहीं। बहुत सारे लोग आपको डराएंगे कि ये वास्तु दोष है, आपका घर तो बहुत लंबा है, चौड़ा है। हाँ, विश्वकर्मा प्रकाश में, सम्रांगण सूत्रधार में और जितनी भी अच्छी किताबें वास्तुशास्त्र की हैं, वहां पर इन प्लॉट्स को गलत बताया ही गया कि बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, सब लोग जानते हैं, कटा हुआ नहीं होना चाहिए, सब लोग जानते हैं। पर क्या बार चार्ट बना लेना वास्तु दोष है? नहीं। बार चार्ट तो सिर्फ उसकी इवैल्यूएशन है कि ये कहता क्या है, और तत्वों को सही कर देने से हमने ये पाया कि उन घर के अंदर जो समस्याएं थी वो चली गई। समस्या क्या थी इसके ऊपर मैं आगे आता हूं। तो हमें उन घरों को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे एक घर है जो इतना लंबा है रेक्टेंगल, जो वास्तु के हिसाब से अच्छा होता है। वास्तु तो क्या कहता है, बीच में लगभग स्क्वायर 1:1 या 1:2 का घर होना चाहिए, वास्तु तो ये कहता है। लेकिन ये 1:10 का है, तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप पत्तियां लेकर इसको काटो, लेकिन उसमें क्या हुआ, कुछ एक्टिविटीज उधर रह गई, कुछ इधर रह गई, उसके भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आ सकते हैं। तो क्या कहा कि जिसको एरिया ज्यादा मिला है, जिस तत्व को, उसको कम करके देख लेते हैं, क्या आपके जीवन में अच्छे परिणाम आएंगे? 100% आएंगे। इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग। तो ये कोई डर, कोई वास्तु दोष नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सुविधाजनक किए गए उपायों के लिए एक बनाई गई एक्सरे रिपोर्ट है। इसी तरीके से हम अलग अलग चीजों का बार ग्राफ बनाते हैं, चाहे वो देवताज हो, चाहे वो अलग अलग चीजें हो। तो ये बेसिक 16 दिशाओं का बार ग्राफ है। कैसे बनता है मैंने आपको फिर से क्रिस्प में बता दूं। एक नक्शा लिया, टू द स्केल प्लान बनाया, उस पर ग्रीडिंग करी, हर दिशा का अपना एक एरिया निकाला, उस एरिया को इस तरीके के एक ग्राफ में लगा दिया। मैं आप सभी लोगों के लिए एक एक्सेल शीट भी है, वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नहीं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है आचार्य पंकित गोयल के नाम से, वहां पर आपको वो एक्सेल शीट मिल जाएगी। उसमें जाएंगे, एरियाज को फिल करेंगे, आपका बार ग्राफ निकल कर आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, जो दिशा बढ़ गई है उसका अगला तत्व, जो दिशा कम है उसका पिछला तत्व आपको इंट्रोड्यूस करना है। ये तत्व क्या होते हैं? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जो दिशा बढ़ चुकी है, मतलब ज्यादा है, उसमें अगला तत्व का रंग लेकर आना है। जो दिशा कम हो गई है उसमें पिछले दिशा का रंग लेकर आना है। मेरा फ्री वास्तु कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पर। 12 मार्च को फ्री वास्तु कोर्स फिर से आ रहा है लाइव ऑन जूम। उसमें हम सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो हमारे होते हैं, जो प्री रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड सब होते थे, अब फिर से लाइव आ रहे हैं अगले 4 महीनों में, अप्रैल, मई, जून में। सारे कोर्सेज, मतलब 8 कोर्सेज लाइव आ रहे हैं। इन सभी कोर्सेज को आप अटेंड कर सकते हो। दिल्ली में एस्ट्रोलॉजी का फ्री कोर्स हो रहा है और कलकत्ता में फ्री वास्तु कोर्स होने जा रहा है, अलग अलग भिन्न भिन्न डेट्स पे। आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो, हमारी टीम का पार्ट बन सकते हो और बतौर कंसल्टेंट बन के प्रैक्टिस भी कर सकते हो। 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए होता है, जो आप सभी लोगों को तैयारी में देना होता है। उसके बाद आप कंसल्टेंट बन जाते हो। फ्री वास्तु कोर्स भी ज्वाइन करके बड़े ही आराम से इन सब चीजों को सीख सकते हो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बार ग्राफ बनाया। बार ग्राफ की भूमिका क्या है, कोई दिशा कम, कोई दिशा ज्यादा, उसको हमने नोट किया। अब इनके प्रभाव क्या है, आराम से एक एक दिशा को समझते हैं। कैसे ये दिशाएं निकल कर आई, हमने ग्राफ बनाया तो पता लगा कि जो नॉर्थ है वो लगभग बैलेंस है। ये जो बैलेंस लाइन है इसके पास है। मैं ये बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा हूं कि आपके पास बार ग्राफ अब आ चुका है। आपने द ड्राफ्टिंग कंपनी का नाम ले लो, चाहे आपने खुद से इसको बना लिया है। आपने जो नॉर्थ है, अगर ये कम है बार ग्राफ में, तो आपकी अपॉर्चुनिटी तो आएगी, क्योंकि वहां टॉयलेट नहीं है, वहां किचन नहीं है। लेकिन जितनी आप मेहनत करते हो उस लिहाजे से आपकी अपॉर्चुनिटी है वो कम आएंगी। और अगर आप यहां पर बहुत बड़ा नॉर्थ आपका निकल कर आ जाएगा तो आपका समय व्यर्थ जाने लगेगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन आप चूज एक भी नहीं कर पाओगे, सब निकलती चली जाएंगी हाथ से, और आप अपने समय को हमेशा व्यर्थ में व्यतीत करते रहोगे। दोनों अलग अलग बातें हैं, नॉर्थ से रिलेटेड, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है।
आपके जीवन में आने वाले अवसर आ भी रहे हैं या कम आ रहे हैं। मेरे पास 100 ग्राहक आना चाहिए, 50 आता है जी, 80 आता है, इसका मतलब नॉर्थ वीक है। ग्राहक तो बहुत आता है लेकिन कुछ परचेज करके नहीं जाता। आपकी मेहनत बढ़ गई सेल पे लेकिन कुछ परचेज करके नहीं गया। नॉर्थ एक्सटेंडेड है, मतलब बड़ा हुआ है। दोनों के उपाय अलग अलग हैं। नॉर्थ अगर कम है तो आपने वहां पर सफेद रंग कराना है, नॉर्थ अगर ज्यादा है तो हरा रंग कराना है। कोई टेंशन की बात ही नहीं है। रंग नहीं करा सकते तो बल्ब लगा सकते हैं। उसके बाद वैसे ही नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा अगर कमजोर हो गई, कम हो गई, तो क्या होगा, आप अपनी हेल्थ में छोटी सी बीमारी है उसी को लेकर बार 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 डॉक्टर के पास सॉल्व ही नहीं हो रही। कोई बड़ी बीमारी नहीं देगा ये, क्योंकि यहां शौचालय नहीं है, किचन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई गलत एलिमेंट नहीं है। क्या है, कम है, छोटी सी बीमारी, बार 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 डॉक्टर के पास। लेकिन अगर ये ज्यादा है तो खूब सारी बीमारियां हो जाती हैं, आज ये, कल वो, परसों वो, दोबारा ये, एक डॉक्टर के पास गए, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, फिर चौथे के पास, ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ज्यादा होने पर अलग, कम होने पर अलग। सिम्टम्स बिल्कुल वही हैं, तरीका बिल्कुल वही है। हर दिशा का मैं बताने वाला हूं, आराम से इसको समझिए, नोट कीजिए। उसके बाद में आता है नॉर्थ ईस्ट। अगर ये बैलेंस है, कोई एंटी एलिमेंट नहीं, कोई टॉयलेट नहीं, कुछ नहीं, बीमारी भी नहीं होगी और माइंड बिल्कुल क्लियर है, मेरे को मेरे जीवन में क्या करना है। अगर कम है तो मुझे मेरे जीवन में ये करना है, इसी सोच में, इस क्वेश्चन मार्क में डिसीजन लोगे, 6 महीने बाद लोगे, मतलब वक्त ज्यादा लगेगा। और अगर आपका ये ज्यादा हो गया नॉर्थ ईस्ट, तो आप 5 काम कर सकते हो, कर रहे हो। एक, मेरे पास पोटेंशियल है, मेरा दिमाग चलता है, मैं हर काम कर सकता हूं। एक काम कर रहा हूं, उसमें भी समय ज्यादा लगा रहा हूं, दिमाग ज्यादा लगा रहा हूं, जितना दिमाग मुझे नहीं लगाना चाहिए, नहीं टाइम व्यर्थ करना चाहिए, पर आपका टाइम ज्यादा व्यर्थ वहां पर हो रहा है। इसी तरीके से ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है, ये दिशा अगर कम हो जाए तो जितनी खुशी आपको एक घर में चाहिए होती है, हैप्पीनेस चाहिए होती है, वो खुशी आपके घर में आपको नहीं मिल पाती। ज्यादा है तो ज्यादा खुशियों के चक्कर में आप अपना पैसा और समय व्यर्थ करते हो, इधर चले गए, उधर चले गए, लेकिन आपको किसी चीज ने खुश नहीं किया। वैसे ही पूर्व दिशा, ईस्ट दिशा जब आती है तो वहां पर अगर वो कम हो जाए तो जितने संपर्क आपको जीवन में जीने के लिए चाहिए उससे कम हो गए, और अगर वो ज्यादा हो गया तो इतने ज्यादा संपर्क हो गए कि किसी को टाइम नहीं दे पा रहे, इसलिए सर्कल खराब हो रहा है। उसके बाद ईस्ट साउथ ईस्ट अगर कम है, एनालिसिस ही नहीं है, ना तो एंजाइटी होती है लेकिन एनालिसिस भी नहीं है, इंसान सोचता ही नहीं है किसी बारे में। कोई डिसीजन लेना, हाँ जी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। कुछ भी करना है, हाँ जी क्या फर्क पड़ता है, कर लेते हैं। बाइक लेनी है, चलो ले लो। बच्चे को कौन से स्कूल में डालना है, चलो डाल दो। किसी बात में कोई अपना डिसीजन ही नहीं है, एनालिसिस ही नहीं करना, सोचना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना। और अगर ये ज्यादा है तो पेंसिल लेने भी जाना है तो 10 पेंसिलें खुलवा लेनी है, कौन सी लूं, कौन सी ना लूं, कौन सी लूं, कौन सी ना लूं, फोन लूं, ये लूं या ये लूं, ये लूं या ये लूं। दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये डिसीजन किसके हैं, लाइफ के डिसीजन हैं, जिसके अंदर आपको बिल्कुल पार्क ही नजर चाहिए। मुझको जिसे कहते हैं ना कि अर्जुन जब तीर चला रहा है तो उसको मछली की आंख दिख रही है कि नहीं दिख रही, वो नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन तीर चलाना है या भाला चलाना है या तलवार चलानी है, ये एनालिसिस क्या देता है, ईस्ट साउथ ईस्ट देता है। तो इस बारे में हमेशा ध्यान रखें कि क्या ओवर एनालिसिस करते हैं, कम एनालिसिस करते हैं, तो आपका ईस्ट साउथ ईस्ट बड़ा या कम है। मैं ये कब बता रहा हूं, जब आपके घर में इन दिशाओं में कोई टॉयलेट या किचन या एंटी एलिमेंट नहीं है, उस विषय में एक बेसिक बैलेंसिंग। मैं फिर से बता दूं, इनमें से कुछ भी वास्तु दोष नहीं है, ये सिर्फ एक बैलेंसिंग है। नहीं भी करोगे, पूरा घर ऑफ वाइट है, बहुत अच्छा वास्तु है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये समस्याएं जो बढ़ने और कम के कारण है वैसी आएंगी। इंसान को फील नहीं होती जीवन में ज्यादा, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी है, तो हाँ जी ठीक है ना, लाइफ में ये सब तो होता ही है। ऐसे करके वो अपना टाइम जो है वो व्यर्थ गवा देते हैं। जितने भी लोग को ऐसा लगता है कि बार चार्ट काम नहीं करता, ये चीजें काम नहीं करती, वो सिर्फ इसको अप्लाई करके देखें, उनको समझ में आएगा कि कैसे काम करता है। उसके बाद में साउथ ईस्ट, अगर ये कम है, बैलेंस है, तो आपका कैश फ्लो अच्छा, जितना पैसा आपको रेगुलर चाहिए वो ठीक है। अगर ये कम है, पैसा है, लिक्विड फ्लो है आपके घर में, लेकिन उतना नहीं है जितना चाहिए, कम रह जाता है, कैश फ्लो कम रह जाता है, सब कुछ होगा। अगर ये ज्यादा है तो आप अपने कैश फ्लो को यूं ही व्यर्थ करते चले जाओगे। इसको दे दिया, उसको दे दिया, फलाने को दे दिया, धमकाने को दे दिया, इधर लगा दिया, उधर लगा दिया, वेस्ट कर दिया है अपना ही, और लास्ट मोमेंट में जब खुद को चाहिए था हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उसके बाद साउथ साउथ ईस्ट, कम कॉन्फिडेंस है। कुछ लोग होंगे कॉन्फिडेंस बहुत है, जब जरूरत आती है, आपके बच्चे, आपके स्कूल के बच्चे, आप कहीं जाते हो, जब जरूरत पड़ती है ना, तो अंदर ऐसे एक दिल जो है सिकुड़ने लगता है, ये है कम कॉन्फिडेंस। और ज्यादा है, किसी के सामने जाकर कुछ भी फेंक दिया,
अभी मेरे हाल फिलहाल मेरे मुझसे कोई व्यक्ति मिलने आए, जब मिलने बैठे तो पता लग रहा है कि उनको गली के जो नॉर्मल नेता होते हैं वो भी नहीं जान रहे, जो गली के वार्ड मेंबर होते हैं, एमएलए होंगे, या जो भी नॉर्मल आसपास के लोग जो आपको अमूमन जानते हैं, वो भी अगर आपको नहीं जान रहे और आप बात कर रहे हो मुझे तो बड़े बड़े नेता एमपीज तक जानते हैं, बड़े बड़े एमएलए जानते हैं, आपके मंत्री जानते हैं। ये कब हो रहा है? इतना कॉन्फिडेंस कि सामने वाले के सामने आपको वीक पड़ना स्टार्ट हो गए, इतना ज्यादा आप हाइपर चले गए कि आप तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आपने कई मोटिवेशनल स्पीकर देखे होंगे, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यूं ही लगे रहेंगे। क्या कर सकते हैं? अरे भाई सामने वाला पढ़ा लिखा ही नहीं है, सामने वाले के पास पूंजी ही नहीं है, सामने वाला कुछ करना ही नहीं चाहता, तो क्या कर सकते हो? ये एक सिंपल सा गैप है जो साउथ साउथ ईस्ट दिशा आपको समझाती है। साउथ नाम है लेकिन जितना होना चाहिए उस फील्ड के अकॉर्डिंग, उस कल्चर के अकॉर्डिंग उतना नहीं है। ज्यादा है तो आपको लगता है कि आपका नाम बहुत, कई लोग होते हैं ना उनको लगने लग जाता है कि मेरा नाम तो बहुत है जी, मुझे हर कोई जानता है, मुझे इस फील्ड में हर कोई जानता है, तो ये साउथ बढ़ने के कारण होता है। अच्छे तरीके से समझना, हर दिशा 180 डिग्री की दिशा के साथ कनेक्ट होती है। नॉर्थ और साउथ हमेशा लगभग दोनों साथ में बढ़े हुए होंगे। अपॉर्चुनिटी लग रहा है बहुत आ रही है, लगे हुए इनकैश नहीं कर पा रहे, और मन में वहम भी है कि नाम बहुत है, नाम बहुत है, नाम बहुत है। ये हमेशा एक साथ इस तरीके से चलता है। फिर उसके बाद में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, क्योंकि डिस्पोजल और एक्सपेंडिचर की दिशा है, अगर ये दिशा कम हो जाती है तो आपके खर्चे कम नहीं होते, बल्कि कम खर्चों पे ही एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि दिशा कमजोर है। खर्चे तो हैं अभी भी, लेकिन कम खर्चों में भी एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब आपका खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। और वहीं अगर ये एक्सटेंडेड है तो खर्चे बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, चीजें भी ज्यादा खराब होंगी, चीजों में ज्यादा पैसा लगने लगेगा। उसके बाद आता है साउथ वेस्ट। अगर कम है तो स्किल सेट्स कंपैरेटिवली उतने अच्छे नहीं है, कम रह जाएंगे। अगर साउथ वेस्ट कम है तो रिलेशनशिप में जितना आपको वक्त देना है, जितना समय देना है वो कम है, हमेशा आपको अभाव लगेगा अपने रिलेशनशिप में किसी चीज का। और अगर साउथ वेस्ट बहुत ज्यादा आपका के घर में हो गया है, बढ़ गया है, तब आपको अलग तरीके की समस्या आएंगी। जैसे आप अपने रिलेशनशिप में ओवर पॉजेसिव हो जाओगे, आपको बहुत ज्यादा टाइम देना लगेगा और फिर भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। फिर आएगा वेस्ट साउथ वेस्ट। सेविंग्स कम है, वेस्ट साउथ वेस्ट ज्यादा है, तो ये इंसान हर वक्त सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स के बारे में सोचता है, इसके लिए और कुछ है ही नहीं, तो भी चीजें खराब हैं। वेस्ट अगर कम है तो प्राप्तियां कम है, और अगर ज्यादा है तो ये इंसान सिर्फ प्राप्तियों के लिए पागल रहता है और अपना टाइम वेस्ट करता है। प्राप्ति जितनी होनी थी वो हो भी गई, उसके अलावा भी उसमें मेहनत करने की कोशिश करेगा और अपना समय व्यर्थ कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेन की बात करता हूं, मान लो ये मार्केट में 110 रुपए का बिकता है, 10 रुपए इसमें प्रॉफिट है, और मैं सोचूं कि मेरे को और मिल जाए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तब जाकर आपका टाइम व्यर्थ होगा और आपको समस्याएं आती रहेंगी। फिर आता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कम है तो आपका जो सोचने की शक्ति है, जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन या डिटॉक्सिफिकेशन, किस चीज से होता है? जब आप सोच रहे हो कुछ पास्ट का, वो जो शक्ति है अगर आपकी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई तो आप किसी पास्ट की बात में फंसे रह जाओगे। कंपैरेटिवली आपका डिटॉक्सिफिकेशन कम होगा। आप फंसे रह गए, ऐसा नहीं है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, लेकिन फिर भी आप बहुत ज्यादा रिलैक्स नहीं हो पाओगे, आपको ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ कमी है। मैं हमेशा 100% रिलैक्स नहीं हो पाता किसी पास्ट की बात को लेकर, वो डिप्रेशन भी नहीं बन पा रहा लेकिन निकल भी नहीं पा रहे। और वैसे ही अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो मल्टीपल बातें, छोटी छोटी बातें जो पास्ट की हैं वो भी आपके दिमाग में घर करने लगेंगी। इसी तरीके से गेम प्ले करती हैं डायरेक्शंस। फिर आता है नॉर्थ वेस्ट। कम है तो लोग कम सपोर्ट करेंगे, और ज्यादा है तो आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, या आप हमेशा सपोर्ट करते रहोगे, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो कोई आपकी सपोर्ट नहीं करने आएगा, या कंपैरेटिवली कम लोग करने आएंगे, या आप ज्यादा मेहनत करके अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन की है, चार्म की है, सेक्स की है, प्लेजर्स की है, अपने आपसी मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस की है। अगर ये कम है तो आपसी संबंध मधुर नहीं रहेंगे, कम रहेंगे। और अगर ये ज्यादा है तो कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा आतुर हो सकता है, बहुत ज्यादा अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर सकता है, और घर के घरेलू रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस तरीके से जो भी दिशा आपके घर में ज्यादा है, कम है, उसको सिंपल सी रेमेडी से बैलेंस कर लीजिए, अपने अपने घर के नक्शे बनवाइए। अगर आपका घर बैलेंस रहता है तो उसमें बाकी उपायों के रिजल्ट भी बहुत जल्दी और आराम से मिलते हैं। ये था हमारा बार चार्ट, और अच्छे तरीके से कोर्सेज कीजिए। 12 तारीख को फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री, कोई भी चार्जेस नहीं है, क्योंकि फूड और वेन्यू है ही नहीं, ऑनलाइन है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कीजिए ताकि 12 तारीख को हम लोग मिल सके। और साथ साथ में
जो लोग कंसल्टेंट बनना चाहते हैं वो पूरे कोर्सेज कीजिए, क्योंकि 2 साल के बाद मैं सारे कोर्सेज जूम पर लाइव करवाने वाला हूं। थैंक यू बहुत बहुत।